Hello everyone, welcome back to my channel. My name is Priya. In this video, we are going to learn Angular routing from scratch. We will cover the basic routing category, which is the foundation of Angular navigation. So, if you are a beginner, don't worry, everything will be explained with simple example and practical demo. So first we will understand what is routing. Routing is used to navigate between different pages or components without reloading the whole page. For example, when you click home, about, or contact us in a website, Angular loads different components using routing. So in this routing, there are different categories. So first we will learn the basic routing. Then we will learn the dynamic routing, nested routing. So many categories are available. So in the basic routings, we have a basic routes, default route, redirect route, and wildcard route. So so the basic routes. अभी इसमें जो बेसिक रूट्स है, तो बेसिक रूट्स में क्या आता है कि आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या है कि कांस्टेंट रूट्स, ये रूट्स कहाँ पे डिफाइन रहते हैं हमारे जो ऐप डैश राउटिंग डॉट मॉड्यूल्स है, इस फाइल में वो राउटिंग्स रहते हैं। यहाँ पे कॉन्स्ट राउट्स कोलन राउट्स रहता है, ये एरे के अंदर ऑब्जेक्ट के फॉर्म में हमारे सारे के सारे राउट्स रहते हैं। तो इस राउट्स में एक पाथ रहता है। ये पाथ ये पाथ डिनोट करता है कि कौन से कंपोनेंट का है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग कंपोनेंट का नाम लिखते हैं एंड वही पर्टिकुलर कंपोनेंट यहाँ पे इंपोर्ट करते हैं, ताकि राउट्स को ये पता चल जाता है कि इस कंपोनेंट्स के लिए ये पाथ है। अगर ये पाथ उसे मिल गया, होम का ये पाथ अगर उसे मिल गया, तो यही पर्टिकुलर कंपोनेंट यहाँ पे रेंडर होता है। तो सबसे पहले जो बेसिक राउट्स रहते हैं, ये जो राउट्स अगर हमने यहाँ पे मेंशन किए हैं, तो क्या होता है ना कि सबसे पहले हम लोग यहाँ पे मैन्युअली ऐसे एंटर करते हैं। जैसे कि अभी मैं एंटर कर रही हूँ, ये क्या किया, अभी मैंने मैन्युअली वहां पे एंटर किया है। मैंने किसी भी बटन पे क्लिक नहीं किया और राउटर सेट नहीं हुआ। वहां पे क्या हो गया कि मैन्युअली वहां पे राउटर सेट हो गया। बट हमें ऐसा नहीं करना है कि मैन्युअली वो मतलब राउट जो है वो सेट होगा। तो किस तरह से करना है, उसके लिए क्या हमारे पास क्या और फीचर्स है। एंगुलर ने बहुत सारे फीचर्स, राउटिंग जो है वो एंगुलर का इनबिल्ट फीचर है। राउटिंग ने बहुत सारे फीचर्स राउटर के एंड से आते हैं। तो वो किस तरह से हमें यूज करना है, एंड किसी भी बटन पे अगर हम लोग क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे वेबसाइट का पाथ जो है, वेबसाइट पे वो पर्टिकुलर पाथ कैसे डिस्प्ले होता है, यही हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे बेसिक रूट्स सिर्फ इस तरह से होते हैं। इस तरह से आपने डिफाइन किए, आपको जो कंपोनेंट पे काम करना है आप एंटर कर सकते हैं। बट हमें एंटर का नहीं करना है, हमें पाथ सेट करना है। तो सबसे पहले हमारा क्या होता है, एक डिफॉल्ट पाथ होता है। डिफॉल्ट पाथ में क्या होता है कि पाथ जो है यहाँ पे हमारा एम्प्टी स्ट्रिंग है, राइट, एम्प्टी स्ट्रिंग है। एंड कंपोनेंट मैंने यहाँ पे होम कंपोनेंट दिया है। अगर वेबसाइट में मुझे कोई भी पाथ अगर मतलब कोई भी कंपोनेंट अगर फर्स्ट दिखाना है, जैसे कि अभी यहाँ पे करके देखते हैं। यहाँ पे मुझे होम नहीं डालना है, मेरा ये एम्प्टी रहेगा। तो क्या होगा, इससे क्या होता है कि ये एम्प्टी है, तो एंड मैंने यहाँ पे होम कंपोनेंट दिया है। तो जब भी मैं लोकल होस्ट यूआरएल डालूंगी, लोकल होस्ट 4200 ये एंटर करूंगी, तो मैं पाथ वहां पे एंटर वगैरह नहीं करूंगी, सिर्फ तो वहां पे डायरेक्टली मेरा होम कंपोनेंट ये लोड होगा। वो कैसे होता है, क्योंकि मैंने यहाँ पे एम्प्टी स्ट्रिंग दिया है, तो वो सिर्फ लोकल होस्ट 4200 यही लेगा। एंड होम कंपोनेंट दिया है यहाँ पे कंपोनेंट में, इसी वजह से वो पर्टिकुलर होम कंपोनेंट ही वहां पे रेंडर करेगा। ठीक है, अभी यहाँ पे मैं कुछ भी नहीं डालती हूँ। तो देखा आपने, मैंने कुछ भी नहीं डाला, ये मेरा होम कंपोनेंट है। ये सारा डेटा मैंने होम कंपोनेंट में लिखा है। होम कंपोनेंट इज वर्किंग फाइन। मैं आपको यहाँ पे दिखा भी सकती हूँ कि होम कंपोनेंट के HTML में ये लिखा है, हेलो हेलो कंपोनेंट इज वर्किंग फाइन। एक्चुअली मैं यहाँ पे होम कंपोनेंट कर देती हूँ।
होम कंपोनेंट इज वर्किंग फाइन। तो ये हो गया। यही सेम यहाँ पे होम कंपोनेंट इज वर्किंग फाइन ये दिख रहा है। ये किस वजह से दिख रहा है? क्योंकि मैंने यहाँ पे लोकल होस्ट 4200 ये डाला एंड यहाँ पे मैंने सिर्फ राउटिंग में अगर हम देखेंगे तो राउटिंग में सिर्फ यहाँ पे मैंने एम्प्टी पाथ दिया है। एम्प्टी पाथ तो दिया है लेकिन ये होम कंपोनेंट में होम कंपोनेंट दिया है। अगर मैं यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ पे अगर कुछ भी नहीं डालती हूँ ना, मतलब अगर मैं यहाँ पे लॉगिन पेज रखती हूँ इस कंपोनेंट में, तो क्या हो जाएगा? मुझे लॉगिन पेज में मेरा कोई डेटा नहीं है, मैंने ऐसे ही एंट्री कर मतलब ऐसे ही वो प्रैक्टिस के लिए लेके रखा है लॉगिन पेज में। तो ये देखिए लॉगिन पेज में का जो डेटा है मेरे पास वो मुझे दिख रहा है। जो कंपोनेंट में ब्लैंक यूआरएल के साथ वहाँ पे कंपोनेंट जो है वो इनिशियलाइज़ करती हूँ, वो एक्सेस करती हूँ, उसका डेटा मुझे दिखेगा। इसके लिए मुझे कोई भी यहाँ पे यूआरएल डालना नहीं है, कोई भी मैंने कुछ भी यहाँ पे सेट नहीं किया या फिर मैन्युअली एंटर भी नहीं किया है। ये किस वजह से हो रहा है? सिर्फ यहाँ पे एम्प्टी पाथ सेट होने की वजह से, क्योंकि एम्प्टी मतलब ये भी कोई ना कोई यूआरएल ले ही रहा है। तो वो यूआरएल कौन-सा ले रहा है? यही लेता है फोर लोकलहोस्ट 4000। तो ये कंपोनेंट देने की वजह से वो कुछ ना कुछ वहाँ पे कंपोनेंट लिखने की वजह से वो पर्टिकुलर कंपोनेंट ही वहाँ पे लोड होता है। ठीक है? तो यहाँ पे अगर हम हमारा कोई मतलब कोई भी हम लोग अगर वेबसाइट बनाते हैं तो फर्स्ट पेज पे अगर लोकल होस्ट 4200 ये अगर हम लोग यहाँ पे एंटर करते हैं तो फर्स्ट पेज में हमारा कोई ना कोई तो डेटा दिखेगा ही। ऐसा नहीं होगा कि कोई डायरेक्टली कोई यूआरएल डालेगा, ना यूज़र को कोई यूआरएल पता होता है, ना किसी को भी। फर्स्ट हम लोग किसी भी वेबसाइट पे जाते हैं तो सिर्फ वेबसाइट का नाम डालते हैं और तभी उसी वक़्त हमें पर्टिकुलर जो वेबसाइट का फर्स्ट पेज है, जैसे कि उसमें बैनर्स रहते हैं, कोई प्रोडक्ट्स रहते हैं, वो प्रोडक्ट्स हमें दिखते हैं। तो ये इसीलिए रहता है कि कोई इसीलिए इसको डिफ़ॉल्ट पाथ कहते हैं, कि डिफ़ॉल्ट पाथ अगर सेट किया, डायरेक्टली वेबसाइट का नाम एंटर किया तो पर्टिकुलर आपको वही पेज दिखेगा जहाँ पे होम होम पेज रहता है और होम पेज में हमेशा हमारा ये डिटेल्स रहता है जैसे कि कोई जैसे कि उसमें कोई बैनर्स है हमारे या फिर प्रोडक्ट डिटेल्स है या फिर कभी-कभी हम लोग कंपनी के बारे में डेटा बताते हैं, इन्फॉर्मेशन बताते हैं। तो इस तरह से ये डिफ़ॉल्ट रूट यूज़ होता है। तो फर्स्ट हमने देखा कि ये जो रहते हैं ये बेसिक रूट्स है, जो भी हमने इनिशियलाइज़ किए। सेकंड हमने देखा कि ये डिफ़ॉल्ट रूट, कि डिफ़ॉल्ट रूट किस तरह से वर्क होता है। उसके बाद इसमें ही और एक आता है रीडायरेक्ट टू। रीडायरेक्ट बेसिक के बाद हमारा आएगा डिफ़ॉल्ट रूट के बाद आएगा रीडायरेक्ट टू ये आएगा। तो रीडायरेक्ट टू में क्या करना है मतलब वो रीडायरेक्ट होता है जो पाथ हमने वहां पे दिया है उस पे वो रीडायरेक्ट हो जाता है। तो यहाँ पे ये पाथ नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा रीडायरेक्ट टू। यहाँ पे ऐसे रहेगा रीडायरेक्ट टू स्लैश होम। रीडायरेक्ट टू होम करना है एंड यहाँ पे तो ये पाथ रहेगा हमारा रीडायरेक्ट टू एंड पाथ मैच फुल ऐसा आएगा उसमें। तो उसमें क्या आएगा यहाँ पे पाथ मैच कॉमा देना है और पाथ मैच फुल। ये और एक पाथ रहेगा, ये पाथ है रीडायरेक्ट टू करने का। ये हमारा थर्ड वाला रहेगा। थर्ड कैटेगरी का ये हमारा राउटिंग है। फर्स्ट हमारा एक बेसिक राउटिंग, सेकंड है हमारा डिफॉल्ट राउटिंग एंड थर्ड है हमारा कि रीडायरेक्ट टू। रीडायरेक्ट टू मैंने किस पे किया है? होम पे। तो इससे क्या होता है कि जैसे ही मैं लोकल होस्ट पे
जब लोकल होस्ट एंटर करती हूँ तो ऑटोमेटिकली ये रीडायरेक्ट किस पे हो जाएगा, होम पे। इसके नाम से ही हमें समझ में आ जाता है कि रीडायरेक्ट टू। अभी मान लो यहाँ पे मैंने 4200 ये किया तो ऑटोमेटिकली मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ कि ये हटा रही हूँ यहाँ से। होम जो है पहले क्या होता था, यहाँ पे भी रहती हूँ मैं 42 तो हमें होम का कंपोनेंट दिखता था। अभी मैं जैसे ही एंटर करती हूँ ना तो ये ऑटोमेटिकली होम का पाथ लेता है। ये ऑटोमेटिकली होम का पाथ क्यों ले रहा है, क्योंकि रीडायरेक्ट में मैंने क्या किया है, होम ये दिया है। तो रीडायरेक्ट टू होम देने की वजह से वो क्या करता है, रीडायरेक्ट करता है होम कंपोनेंट पे। अभी यहाँ पे अगर मैं सेम बाइंडिंग ये देती हूँ तो ये क्या हो जाएगा, पाथ ऑटोमेटिकली रीडायरेक्ट हो जाएगा बाइंडिंग के पाथ पे। हम लोग देखते हैं कि अभी कौन सा डेटा हमें रेंडर होता है। ये देखा आपने, बाइंडिंग यहाँ पे आ रहा है पाथ में एंड ऑटोमेटिकली जो बाइंडिंग के कंपोनेंट में मेरा डेटा है वही यहाँ पे शो हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे मैंने रीडायरेक्ट किस पे किया है, बाइंडिंग पाथ। पाथ यहाँ पे कौन सा दिया है मैंने, बाइंडिंग का। तो इसी वजह से ये डेटा बाइंडिंग का जो कंपोनेंट है उसमें जो डेटा है वो मुझे शो हो रहा है। एंड पाथ मैच हमें फुल करना है कि वही पाथ मैच, मतलब ये एक कनेक्शन के लिए होता है कि यही कंपोनेंट का पाथ हमें मिला है तो वो पर्टिकुलर कंपोनेंट यहाँ पे रेंडर होगा। तो इस तरह से रीडायरेक्ट टू करना है। अगर फर्स्ट, ये भी इसी के लिए है कि फर्स्ट अगर यूआरएल के साथ मुझे कोई कंपोनेंट दिखाना है तो इस तरह से रीडायरेक्ट से कर सकते हैं। मोस्टली यहाँ पे मतलब एम्प्टी पाथ से बेटर हम लोग यहाँ पे होम देते हैं कि ताकि फर्स्ट हमें जो है वो होम का कंपोनेंट ऑटोमेटिकली वो होम के पेज पे रीडायरेक्ट हो सके। तो ये होता है रीडायरेक्ट का कंसेप्ट। आई होप कि ये चीजें आपकी क्लियर हुई होगी। अगर इसमें कोई डाउट है या फिर कुछ समझ में नहीं आया है तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। फिर जो आता है हमारा राउटर लिंक। राउटर लिंक में क्या होता है कि यहाँ पे राउटर लिंक जो है, ये राउटर लिंक एंगुलर का ही फीचर है। नॉर्मली नॉर्मली जो एचटीएमएल टैग हमें प्रोवाइड करता है तो वहाँ पे हम लोग href लिखते हैं। जिन लोगों ने एचटीएमएल सीएसएस एंड जावास्क्रिप्ट के साथ वेबसाइट बनाया है उन लोगों ने राउटिंग के लिए href यही यूज किया होगा। बट राउटर लिंक जो है ये एंगुलर प्रोवाइड करता है, ये एंगुलर का फीचर है। एंगुलर की जो राउटिंग की लाइब्रेरी है वो ये प्रोवाइड करता है। तो इस वजह से यहाँ पे एंकर टैग में हम लोग राउटर लिंक लिखते हैं एंड वहाँ पे पर्टिकुलर एक पाथ देते हैं, पर्टिकुलर पाथ देते हैं ताकि वहाँ पे क्लिक करने के बाद, वहाँ पे जब क्लिक करते हैं तो वही कंपोनेंट हमारा रेंडर होता है, वो पर्टिकुलर पाथ पे वो चला जाता है। तो यहाँ पे प्रैक्टिकल के साथ समझते हैं। यहाँ पे मैंने क्या किया है कि एक फॉर्म लिया है, रिएक्टिव फॉर्म। ऑलरेडी मेरा यहाँ पे कोड है तो मैं वही आपको समझाती हूँ। यहाँ पे मैंने एक div लिया, मेरे मेरे पास एक कंपोनेंट है जो कि रिएक्टिव कंपोनेंट है, उसमें मैंने फॉर्म वगैरह बनाया। ये मेरे पास ऑलरेडी कंपोनेंट, आपके पास भी कोई ऑलरेडी कंपोनेंट होगा तो उसमें क्या कीजिए कि इसके साथ ये आप नोट डाउन करके रखिए राउटर लिंक कैसे यहाँ पे देते हैं। अभी तक हमने क्या कहाँ से देखा है, ऐप डैश राउटिंग डॉट मॉड्यूल्स यहाँ से देखा है। बट अभी हम लोग कहाँ से देख रहे हैं, राउटर लिंक से, मतलब एचटीएमएल में हम लोग राउटर का पाथ कैसे सेट कर रहे हैं, राउटर लिंक का पाथ कैसे सेट कर रहे हैं। तो अभी हम लोग इसमें देखते हैं। फर्स्ट मैं यहाँ से ये वाला जो पार्ट है वो हटा देती हूँ क्योंकि अभी के लिए हम ये तो नहीं पढ़ रहे हैं, बाद में ये देखेंगे। तो ये मैंने इसे होम, करियर, एंड अबाउट अस, ये मेरे क्या है, एक हेडर्स है। हमारे ऑलमोस्ट हेडर्स यही रहते हैं। हम जब होम पे क्लिक करते हैं तो हमारा वहां पे होम का जो कंपोनेंट है वो रेंडर होता है। जब करियर पेज पे क्लिक करते हैं तो करियर का पेज रेंडर होता है। तो उसके लिए क्या किया हुआ रहता है, यही करते हैं हम लोग, राउटर लिंक जो है यही यूज करते हैं। राउटर लिंक की वजह से ही वो पर्टिकुलर पेज पे राउट होता है एंड ये परफॉर्म करता है सिंगल पेज एप्लीकेशन। अभी एचआरईएफ वहां पे अगर यूज करते हैं तो एंटायर पेज हमारा रिलोड होता है। एंटायर पेज रिलोड होता है तो उससे पूरा का पूरा वेबसाइट लोड होता है
एंड सारे कंपोनेंट्स एक साथ लोड हो जाते हैं। इस वजह से वेबसाइट पे पूरा लोड आता है एंड हमें जो डेटा है वो धीरे-धीरे दिखने लगता है। इमेजेस जो है वो क्लियरली नहीं दिखते या फिर डेटा भी कंप्लीटली नहीं आता है, क्योंकि इतना बड़ा वेबसाइट अगर हमने बनाया है, वो एक साथ लोड हो रहा है, तो जल्दी हमारा डेटा जो है वो शो नहीं होगा। बट राउटर लिंक जो है ये पर्टिकुलर पेज को ही रेंडर करता है। होम पे मैंने क्लिक किया तो पर्टिकुलर मुझे होम कंपोनेंट का ही डेटा शो होगा। तो यहाँ पे देखते हैं अभी। तो यहाँ पे मैं रिएक्टिव के कंपोनेंट में मैंने ये डाला है। तो रिएक्टिव के कंपोनेंट में आप देख सकते हैं कि होम, करियर एंड अबाउट। जैसे कि यहाँ पे लिया है राउटर लिंक, होम, करियर, अबाउट, सेम मुझे यहाँ पे दिख रहा है, राइट। मैंने सेम रिएक्टिव का मेरा कंपोनेंट है। ये अगर आप देखते हैं ये मेरा रिएक्टिव फॉर्म कंपोनेंट का है, इसका मैंने पाथ ऑलरेडी दे के रखा है और इसमें मैंने ये 3 राउट्स लिए हैं, ठीक है? तो होम, करियर, अबाउट ये आपको दिख रहे होंगे इसी वजह से, ये लिया है इस वजह से। एंड इसमें राउटर लिंक का वो पर्टिकुलर पाथ सेट किया है, जो कि हमने यहाँ पे भी दिया है, यहाँ पे भी हमें देना ही है। ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली वहाँ पे देंगे तो हो जाएगा, यहाँ पे भी वो पाथ सेट करना है। और ये किस लिए दिया है, ताकि वो पर्टिकुलर पेज पे अभी ये किस लिए होता है कि डायरेक्टली मैनुअल से दे सकते हैं, बट राउट्स के राउटिंग में भी हमें वो पाथ सेट करके रखना है। फिर यहाँ मैं जब आती हूँ, अभी मैं जब होम पे क्लिक करती हूँ तो देखिए यहाँ पे होम का जो कंपोनेंट है वो होम का कंपोनेंट रेंडर हो गया और यहाँ पे ऑटोमेटिकली स्लैश होम दिख रहा है। मैंने अभी होम का जो है वो मैन्युअली एंटर नहीं किया है, ठीक है, मैन्युअली एंटर नहीं किया। अभी हम लोग राउटर लिंक से कैसे दूसरे पेज पे मूवमेंट कर सकते हैं या फिर कैसे दूसरे पेज पे नेविगेशन कर सकते हैं ये देख रहे हैं। तो ये किस वजह से हुआ है, राउटर लिंक की वजह से। राउटर लिंक की वजह से मैंने जब होम पे क्लिक किया तो होम का कंपोनेंट यहाँ पे शो हो गया है, ठीक है। तो ये होता है राउटर लिंक का। राउटर लिंक के बाद राउट यही इसी राउटर लिंक में अगर हम लोग राउटर लिंक एक्टिव क्या होता है कि पर्टिकुलर पर्टिकुलर एक ही मतलब जो हेडर है उसको मुझे अगर एक्टिव रखना है, जब मैं होम पे विजिट करती हूँ, जब मैं मतलब जब मैं उस इस पेज पे, अभी तो मैं रिएक्टिव पेज पे हूँ, तो मैं जब विजिट करती हूँ तो पर्टिकुलर वही हेडर मुझे जो है, या फिर टैब भी ले सकते हैं, टैब में भी मोस्ट ऑफ टैब रहता है हमारा, तो टैब में भी हम लोग राउटर लिंक एक्टिव ये यूज कर सकते हैं कि पर्टिकुलर टैब पे अगर मैं हूँ तो वो मुझे एक्टिव दिखना चाहिए। और यहाँ पे मैंने क्लास लिया है एंड क्लास मैंने एक्टिव नाम का क्लास लिया है, उसको मैंने कुछ प्रॉपर्टीज ऐड की है के कलर जो चाहिए मुझे वो मैंने प्रॉपर्टीज ऐड किया है। एंड यहाँ पे जो क्लास है वो क्लास यहाँ पे एक्सेस किया। राउटर लिंक मैंने सेम रखा, सिर्फ यहाँ पे मैंने राउटर लिंक एक्टिव ये दिया है। ये किस वजह से दिया है कि ताकि मैं मुझे यही मेरा जो हेडर है वो एक्टिव दिखेगा। अभी हम लोग देखते हैं ये किस तरह से दिखता है। ये मेरा रिएक्टिव के कंपोनेंट में है, इस वजह से मुझे रिएक्टिव यहाँ पे डाल के उस कंपोनेंट में मैं जा रही हूँ, ठीक है। आप आपके एंड से प्रैक्टिस के लिए ये किसी भी कंपोनेंट में डाल के चेक कर सकते हैं। मेरा वीडियो आप देखिए, उस तरह से वहां पे राउटर लिंक जो है वो सेट कीजिए एंड आपने जो भी कंपोनेंट्स बनाए हैं उसमें इस तरह से आप प्रैक्टिस कीजिए। अगर इसमें कुछ भी आपको डाउट आता है, आपका पाथ सेट नहीं हो रहा है या फिर नहीं दिख रहा है, तो आप मुझे मतलब तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। मैं आपको कमेंट्स का जरूर रिप्लाई करूंगी। आपको कोई अगर इश्यू आता है तो डिस्क्रिप्शन में हमारा एक व्हाट्सएप का ग्रुप भी है। डिस्क्रिप्शन में मैं व्हाट्सएप के ग्रुप का लिंक आपको शेयर करूंगी। तो जो डिस्क्रिप्शन में है ग्रुप है, व्हाट्सएप का ग्रुप, वो आप ज्वाइन कर लीजिए। उस ग्रुप में भी आपका डाउट्स जो है आप मुझे फिर वो शेयर कर सकते हैं, ठीक है। एंड उस पे मैं क्लासेस लेती हूँ, तो मतलब जो ऑनलाइन क्लासेस है वो क्लासेस लेती हूँ, वो क्लासेस भी फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो वो क्लासेस का भी बेनिफिट्स आपको मिल जाएगा। उसमें मैं डेली क्लासेस का जो टाइमिंग है वो 11 से 12:30 बजे तक रहता है डेली का। तो आप वहाँ पे जाके क्लास भी अटेंड कर सकते हैं, क्योंकि उस ग्रुप में मैं डेली का क्लास का शेड्यूल डालती हूँ।
ठीक है? तो यहाँ पे रिएक्टिव मतलब ये कंपोनेंट पे मैंने ये बनाया है होम करियर, इसलिए मुझे यहाँ पे रिएक्टिव हर बार डालना पड़ रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरा राउटर लिंक एक्टिव जो है वो सेट हो गया है। जो मैंने प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे दी थी क्लास को, और ये क्लास तभी एक्टिव होता है, ये तभी एक्टिव दिखता है जब वहाँ पे हम लोग राउटर लिंक एक्टिव ये रखते हैं, तो वो पर्टिकुलर एक्टिव ही रहता है, ठीक है? तो ये अभी यहाँ पे मैंने हेडर में आपको ये देखिए ये कंपोनेंट पे मूव भी हो गया है। तो ये जो है ये मैंने हेडर पे दिया है, या फिर हम लोग कोई टैब जब यूज़ करते हैं, कभी-कभी टैब रहता है तो टैब में भी ये दे सकते हैं। आगे हम लोग जब मतलब नेक्स्ट लेवल का और पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊँगी कि पर्टिकुलर टैब को भी कैसे राउटर लिंक एक्टिव करते हैं। तो ये कांसेप्ट हो गया हमारा राउटर लिंक एक्टिव का। और एक हम लोग देखते हैं कि जो रहता है हमारा वाइल्ड कार्ड वाइल्ड कार्ड रूट। तो उसमें क्या होता है वाइल्ड कार्ड रूट में, ये हो गया हमारा राउटर लिंक एक्टिव का। ये था हमारा रीडायरेक्ट रूट का, ये तो हमने ऑलरेडी देखा है। अभी है वाइल्ड कार्ड रूट। इससे क्या होता है, वाइल्ड कार्ड रूट में हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे स्ट्रिंग में 2 स्टार लेते हैं, और ये स्टार जो है ये यही वाइल्ड कार्ड रूट जो है वो डिनोट करते हैं, एंड यहाँ पे पर्टिकुलर कंपोनेंट लेते हैं। वो कंपोनेंट हम अगर हमने यूजर ने कोई भी रॉन्ग यूआरएल डाला है जो कि हमारे कंपोनेंट पे है ही नहीं, रॉन्ग पाथ डाला है, तो उस वक्त हमारा पेज नॉट फाउंड जो है वो कंपोनेंट हमारा रेंडर होगा। तो ये कैसे वर्क होता है प्रैक्टिकल के साथ समझते हैं। यहाँ पे हमने ये लिया है, मैं यहाँ पे 2 स्टार ये लेती हूँ, ठीक है? यहाँ पे मैंने ऑलरेडी पेज नॉट फाउंड का जो है वो कंपोनेंट बना के रखा है, ठीक है? मेरा ये ऑलरेडी कंपोनेंट बनाया है। आप भी इस तरह से कंपोनेंट बना के रख सकते हैं, उसमें डिजाइन कीजिए कि पेज नॉट फाउंड आपके हिसाब से जो आपको करना है, उस तरह से आप डिजाइन कर सकते हैं। एंड इसमें अभी ये किस तरह से दिखता है, यहाँ पे रिएक्टिव ये पाथ मेरे पास है। मैं अगर मेरे पास कॉन्टैक्ट अस ये वाला कॉन्टैक्ट अस ये पाथ नहीं है, तो क्या हो जाएगा वो ऑटोमेटिकली ये पाथ नहीं है, यहाँ पे वो आएगा, यहाँ पे वो चेक करेगा कि हर एक पाथ के साथ वो चेक करेगा कि यहाँ पे कहीं पे उसे ये वाला पाथ मिल रहा है क्या कॉन्टैक्ट अस का। तो इसमें कहीं भी मैंने कॉन्टैक्ट अस का ये पाथ नहीं डाला है, तो लास्ट में वो पेज नॉट फाउंड ये जो कंपोनेंट है वो रेंडर करेगा। और इस पे मैंने एक टेक्स्ट लेके रखा था पेज नॉट फाउंड ये। तो इस तरह से वाइल्ड कार्ड से ये भी वेबसाइट में हम लोग दिखाते हैं, क्योंकि यूजर जो है वो हर बार किसी भी वेबसाइट में कुछ भी मतलब ऐसे ही अगर एंटर करता है कोई भी पाथ जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करता है, तो वो ब्लैंक वेबसाइट से बेटर है कि ये पेज नॉट फाउंड ऐसे शो करते हैं। मोस्ट ऑफ वेबसाइट में ऐसे रहते हैं। मैं आपको एक वेबसाइट में दिखाती हूँ, जैसे कि अगर हम लोग मीशो की वेबसाइट पे देखते हैं, ठीक है? यहाँ पे देखिए मीशो की वेबसाइट में जैसे मैंने लोकल होस्ट डाला था और एम्प्टी, यहाँ पे भी सेम ऐसे ही दिख रहा है। अगर मैं यहाँ पे स्लैश करके कुछ भी एंटर करती हूँ, तो यहाँ पे देखिए ये वी कुड नॉट, इन्होंने इनकी तरफ से इनके जैसा यहाँ पे ये बनाया है, मतलब कंपोनेंट बनाया है और डेटा शो किया है। बट रॉन्ग पाथ मैंने डाला तो यहाँ पे कुछ भी शो नहीं होगा। यहाँ पे इन्होंने इस तरह से वार्निंग का ये लोगो यहाँ पे दिखा है, वी कुड नॉट फाइंड व्हाट यू आर लुकिंग, प्लीज ट्राई अगेन। इस तरह से इन्होंने कंपोनेंट बनाया है। हमें क्या दिखाना है, अगर कोई भी रॉन्ग पाथ एंटर करता है तो हमें उस कंपोनेंट में क्या दिखाना है, ये हम पे डिपेंड करता है। तो जिस तरह से मैंने यहाँ पे दिखाया है कि पेज नॉट फाउंड, बट ये वाइल्ड कार्ड जो है, वाइल्ड कार्ड राउटिंग ये इसके लिए यूज होता है। ठीक है, आई होप गाइस कि यहाँ तक आपको सब कुछ समझ में आया होगा। और आगे हम लोग देखने वाले हैं कि डायनामिक राउटिंग कैसे होते हैं, क्वेरी पैरम्स कैसे यूज किया जाता है। तो ये सब हम लोग आगे देखने वाले हैं। तो वीडियो को स्किप मत कीजिए, कंटिन्यूअसली आप वॉच कीजिए। एक्टिवेटेड रूट, एक्टिवेटेड रूट ये हम लोग राउटर से इंपोर्ट करने वाले हैं। जैसे कि यहाँ पे हम लोग इंपोर्ट करते हैं,
टीएस फाइल में हम लोग इंपोर्ट करके लेते हैं, ये इंपोर्ट करके लेते हैं, तो यहाँ पे हम लोग एक्टिवेटेड रूट जो है वो इंपोर्ट करने वाले हैं। तो ये एक्टिवेटेड रूट हम लोग किस तरह से इंपोर्ट करेंगे और ये होता क्या है, सबसे पहले ये समझते हैं। तो एक्टिवेटेड रूट एंगुलर की एक बिल्ट इन सर्विस है। ये क्या है, एंगुलर ने ही खुद ने प्रोवाइड की है, ये कहीं से आया नहीं है, एंगुलर का ही फीचर है। एंगुलर का बिल्ट इन एक सर्विस है जो कि एंगुलर प्रोवाइड कर रहा है, एक्टिवेटेड रूट। ये ध्यान में रखता है एक्टिवेटेड रूट, ये राउटिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो करंट रूट की कंप्लीट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। ये एक्टिवेटेड रूट क्या करता है, हमें जो करंट रूट है, अभी करंट रूट मेरा मान लो यहाँ पे होम है, यहाँ पे करंट रूट मेरा होम है, तो एक्टिवेटेड रूट को ये समझ में आ जाता है कि यहाँ पे करंट रूट कौन सा है, होम है। तो एक्टिवेटेड रूट को जब हम यूज करते हैं तो उसको ये समझ में आ जाता है कि वहाँ पे होम ये यूआरएल है। तो ये यूज होता है एक्टिवेटेड रूट का मेन, कि उसको वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। अभी एक्टिवेटेड रूट क्या-क्या हमें प्रोवाइड करता है, जैसे कि हमारे रूट पैरामीटर्स रहते हैं। रूट पैरामीटर्स क्या, अगर मेरे रूट पैरामीटर मान लो यहाँ पे होम है, ऑब्लिक 10 है, ऐसे अगर मेरे कोई रूट पैरामीटर है, तो ये रूट पैरामीटर हम लोग एक्टिवेटेड रूट से एक्सेस कर लेंगे। फिर आएगा अगर क्वेरी पैरामीटर रहता है, क्वेरी पैरामीटर मतलब जैसे कि हम लोग सर्च करते हैं, सर्च बटन रहता है, सर्च बटन में हम लोग कोई आइटम अगर सिलेक्ट करते हैं, कोई प्रोडक्ट रहता है, प्रोडक्ट का नेम अगर कोई हम लोग सिलेक्ट करते हैं, तो ये किससे आता है, क्वेरी पैरामीटर से। तो वो क्वेरी पैरामीटर में ही सेट होता है। फिर आता है रूट डेटा यूआरएल सेगमेंट, पैरेंट और चाइल्ड रूट इन्फो। पैरेंट एंड चाइल्ड रूट का जो इन्फो है, उनका भी इंफॉर्मेशन हमें एक्टिवेटेड रूट से मिल जाता है। एंगुलर राउटर मॉड्यूल का, अभी एंगुलर राउटर जो है, एंगुलर राउटर ये मॉड्यूल का पार्ट है। तो ये सबसे पहले हम लोग राउटर मॉड्यूल ये इंपोर्ट करते हैं सबसे पहले मॉड्यूल डॉट टीएस फाइल में। तो इससे क्या होता है, राउटर मॉड्यूल से इसे यूआरएल से डेटा रीड कर सकते हैं। जब राउटर, जैसे कि हमने यहाँ पे मॉड्यूल में अगर आप देखेंगे तो हमने यहाँ पे इंपोर्ट क्या किया है, ये ऐप राउटिंग मॉड्यूल। विकास सर आपका माइक अनम्यूट कीजिए। तो यहाँ पे हमने ऐप राउटिंग मॉड्यूल, आप कुछ पूछना चाहते हैं विकास सर? ओके ओके। तो इंपोर्ट्स हम लोग जो यहाँ पे ऐप राउटिंग मॉड्यूल करते हैं, तो ऐप राउटिंग मॉड्यूल ये करने की वजह से ही हमें जो यूआरएल है हम लोग रीड कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या करने वाले हैं, कंस्ट्रक्टर में, जैसे कि अभी इस फाइल में जाते हैं, तो इस फाइल में हम लोग क्या करने वाले हैं कि ये हमारा कंस्ट्रक्टर है। ये कंस्ट्रक्टर क्या करता है, ये एक ऑब्जेक्ट हमें प्रोवाइड करता है। किसी भी सर्विसेज को अगर हम इंजेक्ट करते हैं, तो उस सर्विसेज का हमें ये ऑब्जेक्ट प्रोवाइड करके देता है। जैसे कि अभी यहाँ पे हमारा एक्टिवेटेड रूट क्या है, ये हमने इसी लाइन में पढ़ा है कि एक्टिवेटेड रूट एंगुलर की एक बिल्ट इन सर्विस है, राइट। ये बिल्ट इन सर्विस है, तो ये सर्विस को हम लोग यहाँ पे इंजेक्ट करते हैं, और ये इंजेक्ट करने के बाद यहाँ पे हमें वो मतलब रूट नेम से हम लोग उसको ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। तो अभी इसका हमने क्या बनाया, एक ऑब्जेक्ट बनाया है। इसको सेम हम लोग यहाँ पे इंजेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने प्राइवेट रूट एंड एक्टिवेटेड रूट, इस तरह से हमने इसको इंजेक्ट किया है। अभी हमने इंजेक्ट किया, रूट नाम से उसका ऑब्जेक्ट बना लिया। अभी इसी ऑब्जेक्ट में हमें जो कुछ भी यूआरएल पैरामीटर्स है, वो यूआरएल पैरामीटर्स ये इसी रूट में मिलेंगे। हम इसको क्विक फिक्स करके, अभी हमें यहाँ पे सिर्फ कर्सर घुमाना है, वहाँ पे क्विक फिक्स करना है ताकि ये इंपोर्ट हो जाता है। अभी हम लोग अगर यहाँ पे इंपोर्ट करते हैं, इस तरह से क्विक फिक्स करके अपडेट इंपोर्ट करते हैं, तो यहाँ पे वो इंपोर्ट में आ जाता है। यहाँ पे देखिए एक्टिवेटेड रूट जो है, हमने राउटर से ही एक्टिवेटेड रूट को यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया। तो अभी क्या हो गया कि हमने जो एंगुलर की बिल्ट इन सर्विस है, उस सर्विस को हमने इंजेक्ट किया।
कंस्ट्रक्टर में क्या करते हैं, सर्विसेज इंजेक्ट करते हैं और उसका इंस्टेंस बनाते हैं, मतलब उसका ऑब्जेक्ट ये ऑटोमेटिकली बन जाता है। अभी उसका ऑब्जेक्ट बन गया है। और ये एक्टिवेटेड रूट करता क्या है, एक्टिवेटेड रूट जो भी यूआरएल्स में पैरामीटर्स रहते हैं, उस पैरामीटर्स को ये रीड करता है। करंट यूआरएल यहाँ पे कौन सा है, उसका पाथ क्या है, ये पैरामीटर्स या फिर क्वेरी पैरामीटर्स ये रीड करता है। एक्टिवेटेड रूट से ही हमें पता चल जाता है कि यहाँ पे कौन सा यूआरएल दिया है। ठीक है। एंगुलर ऑटोमेटिकली एक्टिवेटेड रूट का ऑब्जेक्ट बना देता है। ठीक है। फिर इसमें और एक चीज है, स्नैपशॉट। ये सब हम लोग अभी थ्योरी पढ़ेंगे कि स्नैपशॉट क्या होता है, पैरम मैप क्या होता है, एक्टिवेटेड रूट क्या होता है। उसके आगे फिर हम लोग कुछ एग्जांपल्स देखेंगे इसी बेसिस पे। अभी इसका थ्योरी पढ़ेंगे। अभी हमने एक्टिवेटेड रूट का थ्योरी क्या पढ़ा कि एक्टिवेटेड रूट हम लोग इंजेक्ट करते हैं कंस्ट्रक्टर में। इंजेक्ट होने के बाद उसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है और उसके बाद फिर वो जो करंट रूट रहता है, तो करंट रूट की जो इंफॉर्मेशन है वो हमें प्रोवाइड करता है एक्टिवेटेड रूट। ये हो गया इसके बारे में। फिर हमारे पास आता है स्नैपशॉट। तो स्नैपशॉट ये क्या करता है, इसका यूज क्या है। तो स्नैपशॉट इज यूज टू गेट रूट डेटा वंस व्हेन द कंपोनेंट्स लोड। जब फर्स्ट टाइम कंपोनेंट लोड होता है, अभी यहाँ पे जो है होम का कंपोनेंट लोड हो गया। मान लो यहाँ पे क्या हो गया, होम का कंपोनेंट लोड हो गया। तो ये होम का कंपोनेंट है हमारे पास, ये कंपोनेंट लोड हो गया। ये अगर कंपोनेंट लोड हो गया तो इसमें जो यूआरएल मिला है, तो ये यूआरएल का जो आईडी या फिर यूआरएल है, ये हमें स्नैपशॉट से मिलेगा। जब वो कंपोनेंट लोड होगा उस वक्त मिलेगा। ठीक है। फिर आता है पैरम मैप। पैरम मैप भी स्नैपशॉट की तरह ही होता है कि रूट पैरामीटर्स का कलेक्शन। इसमें क्या होता है, पैराम मैप में रूट पैरामीटर्स का कलेक्शन होता है। मतलब जितने भी यूजर है, अगर उसके साथ कोई आईडी है या फिर कोई नेम है, तो इन सब की ये सब क्या होता है, जैसे कि कोई यूजर यूजर का नेम होता है, आईडी होता है या फिर कोई यूआरएल होता है, तो ये सब जो रूट पैरामीटर्स है उन सब का कलेक्शन रहता है इसमें, पाथ में जो देते हैं वो। जैसे कि अगर यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग देखते हैं कि पाथ है, पाथ में अगर कोई मैंने यूजर ऑब्लिक कोलन आईडी दिया है, जिस तरह से मैंने यहाँ पे पाथ सेट किया था ना, यहाँ पे जो पाथ सेट किया था कि बाइंडिंग स्लैश कोलन आईडी, तो इसी तरह से ये भी मैंने एक एग्जाम्पल लिया है कि यूजर का कोई अगर नेम है तो यूजर का नेम यहाँ पे दिखेगा और यूजर का आईडी दिखेगा। और कंपोनेंट अगर हमारा यूजर कंपोनेंट है, तो अभी एंगुलर इंटरनली बनाता है। एंगुलर क्या करता है, इंटरनली पैराम मैप में आईडी ऐसा एक ऑब्जेक्ट बना देता है। तो ये जो आईडी मुझे मिलेगा, वो किसमें मिलेगा, ऑब्जेक्ट में मिलेगा। तो ये होता है पैरम मैप, मतलब ये ऐसे बना देता है। एंगुलर क्या करता है, हम लोग यहाँ पे अगर पाथ में अगर हमने ऐसा डाल दिया और हमें आईडी वो पैरम मैप से एक्सेस करना है, तो पैरम मैप में ऐसा बन जाता है और हम लोग उसको इस तरह से एक्सेस कर सकते हैं। अभी हम लोग पैरम मैप से किस तरह से एक्सेस करेंगे, ये आगे देखने वाले हैं। अभी इसमें हम लोग गेट आईडी ये यूज करने वाले हैं, मतलब गेट आईडी से हम लोग वो आईडी फेच करेंगे। तो पैरम मैप से आईडी पैरामीटर की वैल्यू निकलती है। पैरम मैप डॉट गेट आईडी इस तरह से रहेगा। तो पैरम मैप से हम लोग वो आईडी गेट करते हैं। गेट मेथड हमें क्या देता है कि कोई भी डेटा रहता है तो वो डेटा हमें मिल जाता है। तो आगे इसके ये हो गया, हमने बेसिक इसका देखा कि एक्टिवेटेड, क्योंकि ये सबसे यूज करने से पहले सबसे पहले हमें जानना है कि एक्टिवेटेड रूट क्या होता है, स्नैपशॉट क्या करते हैं, पैरम मैप क्या होता है, ताकि ये वर्ड्स आपके ध्यान में रहेंगे। ये सारे वर्ड्स इंटरव्यू में भी पूछते हैं कि एक्टिवेटेड रूट क्या करता है। तो एक्टिवेटेड रूट का यूज होता है कि जो हम लोग कंस्ट्रक्टर में उसका सर्विसेज इंजेक्ट करते हैं एंड फिर उसका एक ऑब्जेक्ट ऑटोमेटिकली बन जाता है। उससे हम लोग एक्टिवेटेड रूट से हम लोग रूट पैरामीटर्स या फिर क्वेरी पैरामीटर्स ये रीड कर सकते हैं, ये हमें मिल जाता है। पैरम मैप से भी सेम हमें आईडी मिल जाता है। वो एक मैप ऑब्जेक्ट बना देता है और उसमें आईडी मिल जाता है। और पैरम मैप का आईडी हम लोग गेट मेथड से एक्सेस कर लेते हैं। तो अभी हम लोग इसको प्रैक्टिकल के साथ देखते हैं कि
ये अभी इसके लिए हमें क्या करना है, एक्टिवेटेड रूट जो है हमने सबसे पहले जो रिएक्टिव फॉर्म है, इसमें हमने सबसे पहले एक्टिवेटेड रूट को इम्पोर्ट कर लिया है, तो हमें अभी इम्पोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? और मैं क्या करती हूँ कि इसमें एक आईडी लेती हूँ, ठीक है? तो इस पे अभी मैंने एक आईडी ये लिया है। ये आईडी लेने के बाद कंस्ट्रक्टर में तो मैंने ऑलरेडी एक्टिवेटेड रूट को इंजेक्ट कर लिया है। फिर एनजी ऑन इनिट में मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे देखिए ये एनजी ऑन इनिट हमें यहाँ पे मेरा ऑलरेडी एनजी ऑन इनिट जो है, एनजी ऑन इनिट इस ये किस तरह से लिखना है, ये क्या होता है एनजी ऑन इनिट, ये एंगुलर का लाइफ साइकिल हुक है। इसको यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना होता है, यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना होता है ऑन इनिट। फिर ये इम्प्लीमेंट करने के बाद यहाँ पे ऑन इनिट जो है वो इम्पोर्ट हो जाता है। फिर एनजी ऑन इनिट ये लाइफ साइकिल हुक यहाँ पे हमें मिल जाती है। इस पे हम लोग कोई भी मतलब सर्विसेज जो है उसका डेटा फेच कर सकते हैं एनजी ऑन इनिट में। जिस तरह से अगर कोई फंक्शन हमें कॉल करना होता है, फंक्शन का कोई डेटा अगर हमें डिस्प्ले करना होता है, तो उस वक्त हम लोग एनजी ऑन इनिट ये यूज करते हैं। तो ये जो हमें पैरामीटर्स मतलब कोई डेटा अगर हमें फेच करना है या फिर कोई यूआरएल भी फेच करना है, तो हम लोग वो एनजी ऑन इनिट ही करते हैं। एनजी ऑन इनिट जो है वो हम लोग आगे लाइफ साइकिल हुक जब देखेंगे तो वो तब पढ़ेंगे। अभी मैं यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग करती हूँ, जो कि रहेगा मेरा आईडी, ठीक है? तो सेम मैं यहाँ पे आईडी लेती हूँ और इस आईडी को मैंने यहाँ पे इस आईडी को मैंने पहले ही यहाँ पे डिक्लेयर करके रखा है, ठीक है? पब्लिक आईडी मैंने पहले ही डिक्लेयर किया। उसी आईडी के अंदर मेरा अभी यहाँ पे देखिए दिस डॉट रूट, ये रूट कहाँ से आ रहा है मेरा, एक्टिवेटेड रूट से। यहाँ पे अगर आप कर्सर आपका घुमाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे रूट जो बना है वो एक्टिवेटेड रूट का मतलब यहाँ से आ रहा है, वो यहाँ से आ रहा है, इसका ऑब्जेक्ट ये बना है। तो ये दिस डॉट रूट स्नैपशॉट में हमने क्या पढ़ा था कि स्नैपशॉट जो है कंपोनेंट जब लोड होता है उस वक्त उस वक्त हमें वो उसका यूआरएल प्रोवाइड करता है, ठीक है? राइट, स्नैपशॉट में हमने पढ़ा था कि स्नैपशॉट इज यूज टू गेट रूट डेटा वंस व्हेन द कंपोनेंट्स लोड। जब कंपोनेंट लोड होता है उस वक्त ये डेटा हमें प्रोवाइड करता है। तो अभी हम लोग यहाँ पे कंसोल में देखते हैं कि हमें आईडी अभी मिलेगा या नहीं, ठीक है? तो आईडी यहाँ पे हम लोग देखेंगे, यहाँ पे कंसोल ऑन करने के लिए इंस्पेक्ट करना है। इंस्पेक्ट पे यहाँ पे राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट ओपन करना है। इंस्पेक्ट में हमें जो भी हम लोग कंसोल में प्रिंट करते हैं वो सारी चीजें यहाँ पे हमें मिल जाती है। अभी आप देखते हैं कि यहाँ पे जो है आईडी हमें सबसे पहले नल दिख रहा है। ये कंपोनेंट लोड हो गया बट आईडी जो है वो नल दिख रहा है। ये नल क्यों दिख रहा है? क्योंकि आईडी अभी तक कोई हमने मतलब हमें मिला ही नहीं है। जब मैं बाइंडिंग पे क्लिक करती हूँ, ये मुझे बाइंडिंग के पेज इस पे लॉगिन के पेज पे लेना पड़ेगा कि मेरा आईडी जो है वो यहाँ से आ रहा है। यहाँ से आ रहा है मेरा आईडी क्योंकि मेरा जो पाथ है वो बाइंडिंग के इस पे मैंने रखा है। देखिए डेटा बाइंडिंग जो है, डेटा बाइंडिंग मेरा कंपोनेंट है और डेटा बाइंडिंग में मेरे यूआरएल्स है। ठीक है, तो डेटा बाइंडिंग में मैं मेरा
यहाँ पे आईडी लूँगी और यहाँ पे मैं कंस्ट्रक्टर यूज़ करूँगी। यहाँ पे मैं कंस्ट्रक्टर लेती हूँ एंड कंस्ट्रक्टर में यहाँ पे प्राइवेट प्राइवेट करके रूट, जिसका मैंने ऑब्जेक्ट बनाया, यहाँ पे मैं एक्टिवेटेड रूट इंजेक्ट करती हूँ, फिर इसको इंपोर्ट करती हूँ। एक्टिवेटेड रूट मेरा इंपोर्ट हो गया है। फिर मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, इम्प्लीमेंट्स करती हूँ ऑन इनिट, इम्प्लीमेंट्स करती हूँ ऑन इनिट। ये मेरा इम्प्लीमेंट हो गया। यहाँ पे मैंने इंपोर्ट भी कर लिया। अभी सेम यहाँ पे मेरा ng ऑन इनिट जो है वो आ गया है। तो इसमें इसमें मुझे वो कॉल करना है। हमने उस कंपोनेंट में किया था, बट यहाँ पे इस कंपोनेंट में वो हमें आईडी मिलेगा, वहाँ पे नहीं मिलेगा, यहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ पे सेव हो रहा है इस वक्त, ठीक है। तो अभी यहाँ पे हम लोग सपोज सबसे पहले देखते हैं कि हम लोग रिएक्टिव फॉर्म पे है। ये हमने कैसे किया कि मैं जो हूँ रिएक्टिव फॉर्म पे हूँ, ठीक है। इसमें मैंने क्या किया है, यहाँ पे राउटर लिंक एक राउटर में मैंने राउटर लिंक जो है वो बाइंडिंग बाइंडिंग मेरा ये पाथ का नेम है। और यहाँ पे मैंने आईडी दिया है। ये हमने कल पढ़ा था कि राउटर लिंक जो है स्क्वायर ब्रैकेट में राउटर लिंक है, उसके साथ मैंने एक पाथ दिया है एंड ये आईडी पास किया है। ये 10 जो है आईडी, इसका जो सेम पाथ है मैंने यहाँ पे भी सेट करके रखा है। क्या है पाथ में कि बाइंडिंग, और ये क्या रहेगा, मेरा आईडी रहेगा, ठीक है। बाइंडिंग स्लैश कोलन आईडी। तो ये आईडी जो है वो ये यूआरएल अभी सेट हो जाएगा। कहाँ पे हो जाएगा, तो जैसे ही मैं अभी ये पाथ मैंने कहाँ पे डाला है, रिएक्टिव मतलब रिएक्टिव कंपोनेंट जो है रिएक्टिव फॉर्म का, ये मेरा एक कंपोनेंट है। यहाँ पे मैंने इसका पाथ दिया है। कोई दूसरा कंपोनेंट मुझे ओपन करना है। मैं सपोज हम लोग बोल सकते हैं कि कोई यूजर का डेटा है जो कि लिस्ट में दिख रहा है एंड पर्टिकुलर यूजर पे अगर मैं क्लिक करती हूँ तो उसका पूरा डिटेल्स ओपन हो जाएगा। ये उसी तरह से है कि अगर मैं इस पे क्लिक करती हूँ कि बाइंडिंग कंपोनेंट पे क्लिक करती हूँ, तो बाइंडिंग कंपोनेंट का जो आईडी है, कंपोनेंट का आईडी नहीं है वो, हम लोग अभी यहाँ तक कोई डेटा यूज नहीं किया है, इस वजह से हमने आईडी हमारे मन से ऐसे ही 10 दिया है। तो जैसे ही मैं पे क्लिक करती हूँ तो हमें ये 10 कहाँ से मिल रहा है, यहाँ से ही मिल रहा है। और यहाँ पे हमने क्या क्या लिखा है कि आईडी अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, यूआरएल से आईडी एक्सेस कर रहे हैं। कि बाइंडिंग कंपोनेंट जो है वहां पे आईडी हम लोग एक्सेस कर रहे हैं। तो आईडी एक्सेस करने के लिए हमने क्या किया है कि एक एक्टिवेटेड रूट जो है वो सर्विसेज को इंजेक्ट किया, उसको ऑब्जेक्ट बनाया, और यहाँ पे आईडी जो है आईडी के इसमें अभी ये वैल्यू जाएगा, राइट। कहा कैसे जाएगा वो, रूट रूट क्या करता है, ये एक्टिवेटेड रूट क्या करता है, वो यूआरएल रीड करता है। अभी उसने क्या किया, यूआरएल रीड किया, उसको क्या मिल गया, बाइंडिंग ऑब्लिक 10, ये यूआरएल मिल गया। फिर स्नैपशॉट क्या करता है, स्नैपशॉट वो पर्टिकुलर उसमें क्या यूआरएल दिया है, बाइंडिंग नाम, ये वो रीड कर रहा है। और पैरम मैप डॉट गेट, इससे वो पर्टिकुलर आईडी जो है पैरम मैप में फिर वो ऑब्जेक्ट जो है वो सेट हो जाता है एंड उससे पर्टिकुलर हमें आईडी मिल जाता है। इसका लिखने का सिंटैक्स हमेशा ऐसा ही है, इसी तरह से हमें वो लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे अभी देखते हैं कि हमें आईडी में क्या मिल रहा है। तो यहाँ पे जब मैं बाइंडिंग कंपोनेंट पे क्लिक करती हूँ, क्योंकि इसी पे ही हम लोगों ने वो राउटिंग लिंक जो है वो सेट किया है आईडी। तो इस पे मैं जब मैं क्लिक करती हूँ तो कंसोल में आप देख सकते हैं कि मुझे यहाँ पे जो आईडी था राउटर लिंक में, ये आईडी
10 जो है वो 10 राउटर लिंक पे हमें मिल गया, वही आईडी को कंसोल में आप देख सकते हैं कि वो एक्सेस हो गया है। यहाँ पे अगर देखेंगे कि कंसोल लॉग में यही आईडी हमने कंसोल किया है, तो वही आईडी मुझे यहाँ पे मिल गया है। तो इस तरह से स्नैपशॉट डॉट पैराम मैप करके हम लोग यूआरएल का जो पैरामीटर्स है, यूआरएल के पैरामीटर्स को हम लोग रीड कर सकते हैं। बट वो किसकी वजह से होता है? स्नैपशॉट की वजह से। और पैराम मैप उसमें गेट पैराम मैप यूज करते हैं ताकि हमें पर्टिकुलर आईडी मिल जाएगा। इन सब का इसमें रोल है, कुछ ना कुछ सबका रोल रहता है। ठीक है, तो ये हो गया अभी हमारा स्नैपशॉट से हम लोग किस तरह से यूज करते हैं। तो अभी स्नैपशॉट और पैराम मैप इन जिस तरह से हमने पैराम मैप से ये आईडी फेच किया है, उसी तरह से सेम हम लोग पैराम मैप से भी कर सकते हैं। मतलब विदाउट, जैसे कि हमने अभी यहाँ पे स्नैपशॉट से आईडी फेच किया है, तो सेम हम लोग पैराम से कर सकते हैं। स्नैपशॉट अगर अगर हम लोग स्नैपशॉट यूज करते हैं तो हमें पैराम मैप ये यूज करना है। बट सिर्फ पैरम से भी हम लोग आईडी जो है वो फेच कर सकते हैं। तो पैरम से कैसे कर सकते हैं? तो पैरम से कैसे कर सकते हैं वो देखते हैं। पैरम्स के लिए भी ये प्रोसेस सेम ही रहेगा। जैसे कि सेम हम लोग आईडी को फेच करते हैं, बट पैरम मैप में भी पैरम्स में भी क्या करना है? ये स्नैपशॉट डॉट पैरम मैप्स ये अलग है एंड पैरम्स ये अलग है। अगर स्नैपशॉट से कोई आईडी फेच करते हैं तो हमें पैरम मैप डॉट गेट आईडी ये मेथड का यूज करना पड़ेगा। उस वक्त हमें मेथड का यूज करना पड़ेगा, डॉट गेट मेथड का। बट जब हम लोग पैरम से कोई आईडी फेच करते हैं, दोनों से भी एक्टिविटी सेम ही कर रहे हैं, दोनों से भी हम लोग आईडी ही फेच कर रहे हैं। बट जब हम पैरम से कोई आईडी फेच करते हैं तो हमें सब्सक्राइब ये यूज करना है। ये सब्सक्राइब वगैरह क्या होता है मैं आगे ये पूरा डिटेल में बताऊंगी। अभी हम लोग इतना आप ध्यान रखिए कि पैरम से अगर हमें कोई डेटा फेच करना है तो हम लोग उस वक्त सब्सक्राइब ये यूज करते हैं। सब्सक्राइब के अंदर हम लोग सेम फंक्शन लेते हैं एंड उस फंक्शन में पी करके मैंने एक पैरामीटर पास किया है, और उस पी के अंदर ये आईडी मिल जाता है। इस पी को आईडी मिलता है और वही आईडी हम लोग इस वेरिएबल में उसको स्टोर करके रखते हैं। फिर इसको हम लोग कंसोल करते हैं उसी आईडी को। यहाँ पे पैरम आईडी, इसी आईडी को हम लोग क्या करते हैं? फेच करते हैं। तो अभी देखते हैं कि वही आईडी हमें मिलता है या नहीं। मैं सेम यहाँ पे रिएक्टिव के कंपोनेंट, क्योंकि मैंने जो राउटिंग सेट किया था वो इसी पेज पे, इसी कंपोनेंट पे मैंने सेट किया है। इस वजह से मैं रिएक्टिव इसी पेज पे आ रही हूँ। आप किसी भी कंपोनेंट में ये बना सकते हैं, राउटर लिंक जो है वो सेट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे मैंने बाइंडिंग कंपोनेंट पे क्लिक किया, तो अभी देखिए जो बाइंडिंग का है यहाँ पे पाथ सेट हो गया राउटर लिंक की वजह से 10, एंड पैरम आईडी में हमें 10 मिल गया है। अभी यहाँ पे दोनों भी केस में, मतलब स्नैपशॉट में और पैरम्स में, दोनों भी केस में सेम ही प्रोसेस हुआ है कि हमें आईडी आईडी ही मिला है, राइट। तो अलग तो हमने कुछ किया नहीं, हमने दोनों भी इसमें आईडी ही मिला है, सिर्फ हमने अलग अलग तरीके से लिखा है। स्नैपशॉट में हमने पैरामैप डॉट गेट गेट मेथड का यूज किया है, तो हमें मिल गया। और जब एंगुलर प्रोवाइड करता है ना आईडी, तो इस फॉर्मेट में वो प्रोवाइड करता है, इस फॉर्मेट में प्रोवाइड करता है। तो आईडी इस ऑब्जेक्ट से वो फेच कर लेता है, हम लोग फेच करते हैं। तो अगर दोनों भी स्नैपशॉट एंड पैरम्स, ये दोनों भी अगर हमें आईडी ही प्रोवाइड कर रहे हैं, तो दोनों में क्या डिफरेंस है और दोनों में से कौन सा किस वक्त यूज करना है ये कैसे पता चलेगा? तो इसमें क्या होता है कि स्नैपशॉट जो है, तो स्नैपशॉट ये वर्क्स होता है ओनली व्हेन कंपोनेंट लोड फर्स्ट टाइम। जब कंपोनेंट पहली बार लोड होता है तभी वो स्नैपशॉट जो है वो आईडी प्रोवाइड करेगा। एंड जैसे ही पेज जो है हमारा रिफ्रेश हो गया, मान लो हम एक पेज से फिर दूसरे पेज पे आ गए, पेज रिफ्रेश हो गया, तो जो स्नैपशॉट से जो हमें आईडी मिला था वो आईडी फिर
चला जाता है, वो नहीं मिलता, उसकी वैल्यू जो है वो नल मिल जाती है। तो स्नैपशॉट से सिर्फ एक ही बार हमें जब लोड हुआ कंपोनेंट उस टाइम पे एक ही बार वो हमें उसका आईडी मिलेगा। बट पैरम से क्या होता है वो आईडी अगर हम पेज को मतलब रीलोड भी करते हैं फिर भी वो आईडी उसमें स्टोर रहता है। ये होता है पैरम से। तो यूआरएल चेंज होने पर भी वो ऑटोमेटिकली अपडेट होता रहता है। यूआरएल कोई चेंज हो गया तो दूसरा आईडी मिलेगा। बट पैरम्स जो है वो हमें प्रॉपर आईडी प्रोवाइड करता है। अगर पेज रिफ्रेश भी हो गया, रीलोड भी हो गया या फिर यूआरएल चेंज भी कर दिया तो भी उसमें वो आईडी स्टोर रहेगा। बट स्नैपशॉट में ऐसा नहीं होता है, वो एक बार मिल गया। बट प्रोजेक्ट में ऐसा भी होता है कि हमें अगर आईडी की जरूरत लगी तो हम लोग कहाँ से लेंगे ना पेज पूरी, क्योंकि हम लोग पीसी शट डाउन करते हैं, ब्राउजर जो है वो कोई डेटा उसमें स्टोर नहीं है ब्राउजर में। तो कैसे बाद में अगर हमें दूसरे दिन कोई वही आईडी चाहिए तो वो तो उसमें स्टोर नहीं होगा। तो पैरम्स क्या करेगा, पैरम्स में वो डेटा वो आईडी स्टोर रहता है। ये दोनों का मेन डिफरेंस है। तो इसी वजह से हमें हमें ये ध्यान में रखना है कि किस किस वक्त हमें स्नैपशॉट यूज करना है। अगर हमें एक ही बार वो आईडी चाहिए, हमारा पेज अगर रिफ्रेश भी हो गया तो पेज रिफ्रेश हो गया, वो आईडी बाद में नहीं चाहिए तो आप स्नैपशॉट यूज कीजिए। अगर वो आईडी हमें चाहिए, मतलब पेज हमारा रिफ्रेश हो गया, रीलोड हो गया या फिर हमने पीसी भी शट डाउन कर दिया तो उस वक्त हम लोग पैरम्स यूज करेंगे। बट पैरम्स के लिए हमें सब्सक्राइब ऐसा यूज करना है। ठीक है। फिर आते हैं मल्टीपल पैरामीटर रूट। अभी मल्टीपल पैरामीटर रूट में क्या है कि हम लोग मल्टीपल मल्टीपल डायनामिक वैल्यूज जो है वो सेट कर सकते हैं। अभी तक हमने क्या किया था, हमने देखा था कि सिर्फ सिर्फ हमने एक एक पाथ में सिर्फ एक नेम, मतलब बाइंडिंग जो ऐसा कंपोनेंट का नेम था वो एंड आईडी इतना ही दिया था। बट मल्टीपल पैरामीटर्स मतलब मल्टीपल पैरामीटर्स भी है कि हम लोग मल्टीपल पैरामीटर्स भी सेट कर सकते हैं। ये आता है डायनेमिक वैल्यूज में। ये डायनेमिकली हमें मल्टीपल पैरामीटर्स प्रोवाइड करते हैं और सेम उनको हम लोग इसी से भी और सेम उस मल्टीपल पैरामीटर्स को हम लोग सेम स्नैपशॉट से जो है वो उसकी वैल्यू गेट कर सकते हैं। तो मल्टीपल पैरामीटर्स अभी देखिए यहाँ पे, यहाँ तक तो हमने सपोज अगर हम लोग रूट के इस पे जाते हैं तो ऑलरेडी हमने बाइंडिंग कोलन आईडी ये तो ऑलरेडी लिया है। तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे स्लैश करके फिर से स्लैश करके अभी नेम को एक्सेस करते हैं। कोई नेम अभी हमें चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, राउटर लिंक में भी मुझे नेम ये सेट करना पड़ेगा। राउटर लिंक हमने क्या दिया है, मतलब ये क्या हो गया कि मल्टीपल पैरामीटर्स हम लोग दे सकते हैं। अभी हमने दो पैरामीटर देखे थे मल्टीपल पैरामीटर्स। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगी, नाम सेट करूंगी। यहाँ पे बाइंडिंग है, कॉमा देके स्ट्रिंग में सेम नाम सेट करती हूँ। ये क्या किया मैंने, नाम सेट किया। तो अभी हम लोग देखते हैं कि हमें कैसे दिखेगा, यहाँ पे अगर जाते हैं तो यूआरएल में कैसे दिखेगा। सेम मैं अगर इस पे क्लिक करती हूँ नहीं, ओके, ये पेज मतलब अभी तक रन नहीं हुआ था कंप्लीट प्रोजेक्ट। देखिए यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि बाइंडिंग बाइंडिंग ऑब्लिक 10/10 इस तरह से हमने क्या किया, मल्टीपल पैरामीटर्स जो है वो यूआरएल में सेट किए हैं। यहाँ पे जो हमने ये जो पैरामीटर्स दिए हैं, यहाँ पे आप जो आपका पाथ है या फिर यूजर का नेम आपको मतलब यूजर का नेम या फिर कुछ भी आप यहाँ पे हमने जो दिया है वो पाथ का नेम दिया है। फिर ये हमने क्या दिया था, आईडी, और यहाँ पे हमने नेम दिया था। ये चीजें हमने राउटर लिंक में हमने क्या किया था, सेट किया था, यूआरएल में सेट किया। और उसी उसी को ही हमने क्या किया है, अभी यहाँ पे सिर्फ सेट किया है क्योंकि हमें मल्टीपल पैरामीटर्स हम लोग सेट कर सकते हैं। ये मुझे आपको बताना है। तो ये मल्टीपल पैरामीटर्स तो सेट हो गए, बट हमें वो मल्टीपल अभी
ऐसा नहीं है कि सब सिर्फ हम लोग आईडी को ही एक्सेस कर सकते हैं, जितने भी मल्टीपल पैरामीटर्स दिए हैं उन सबको हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। तो उन सबको एक्सेस कैसे करेंगे? सेम स्नैपशॉट से, यहाँ पे पैरम्स आईडी से नहीं, हम लोग स्नैपशॉट से जो है वो एक्सेस कर सकते हैं। तो सेम यहाँ पे स्नैपशॉट का ये वाला लेते हैं। यहाँ पे स्नैपशॉट आईडी ऐसे मैं करती हूँ ताकि ये पता चलेगा, ये स्नैपशॉट आईडी। और उसके बाद मैं यहाँ पे नेम भी एक्सेस करूंगी, ठीक है। तो नेम के लिए नेम भी एक्सेस, क्योंकि हमने नेम भी दिया है ना, तो सेम इससे मैं नेम भी यहाँ पे एक्सेस कर सकती हूँ, बट उसके लिए मुझे अलग से लेना पड़ेगा, नेम का एक अलग से वेरिएबल बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, नेम का ऊपर वेरिएबल बनाती हूँ। फर्स्ट नेम ऐसा करके मैंने एक वेरिएबल बनाया है। यहाँ पे मैं वेरिएबल को इनिशियलाइज करती हूँ, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया कि मैंने यहाँ पे इनिशियलाइज कर दिया है। ओके, ये जो है FI, ये गलत हो गया है स्पेलिंग, FIRS नेम। ठीक है, और मैं इसको एनी देती हूँ कि मेरा टाइप जो है तो स्ट्रिंग, बट मैं इसको एनी, ये इनिशियल एनी से इनिशियलाइज करती हूँ। फिर इसी सेम फर्स्ट नेम में अभी मेरा क्या आएगा, नेम, क्योंकि ये मैंने सिर्फ वेरिएबल जो है वो डिक्लेयर किया है। और मुझे गेट क्या करना है, ओरिजिनल। मैंने पाथ में क्या सेट करके रखा है, यहाँ पे आप जाएंगे तो पाथ में मैंने क्या सेट करके रखा है, नेम, ये सेट करके रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग आते हैं तो एक्सेस क्या करेंगे अभी, नेम, क्योंकि उसका नेम इससे है। ये नेम कहाँ पे जाएगा, फर्स्ट नेम में। तो यहाँ पे हमें फर्स्ट नेम क्या मिलेगा ये देखते हैं। लोग फिर से यहाँ पे जाते हैं, फिर से यहाँ पे जाते हैं और मैं बाइंडिंग कंपोनेंट पे क्लिक करती हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे यूआरएल जो है, राउटर लिंक का जो यूआरएल है वो सेट हो गया है। एंड स्नैपशॉट आईडी, मैंने स्नैपशॉट आईडी में मुझे यहाँ से ये 10 ये मिल गया है स्नैपशॉट आईडी। एंड फर्स्ट नेम में जो नेम था, जो नेम यहाँ पे है, वो नेम हमें फर्स्ट नेम में मिल गया है। तो इस तरह से मल्टीपल पैरामीटर्स जो है वो हम लोग सेट कर सकते हैं यूआरएल में। एंड उसको स्नैपशॉट डॉट पैरामैप डॉट गेट से उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो इस तरह से हो गया हमारा एक्सेस करने का। और पैराम और स्नैपशॉट हम लोग कब यूज कर, मतलब स्नैपशॉट का यूज तब होता है जब मतलब जब कोई कंपोनेंट सिर्फ फर्स्ट टाइम लोड होता है, तो स्नैपशॉट जो है वो आईडी हमें प्रोवाइड करता है। बट जब अगर कोई वो मतलब पेज रिफ्रेश हो गया या फिर यूआरएल भी चेंज कर दिया, तो वो आईडी हमें नहीं मिलेगा। बट पैरम्स में क्या होता है, उसके बाद हमने पैरम्स देखा था। बट पैरम्स में क्या होता है, अगर आप अपने हमने यूआरएल भी चेंज कर दिया और पेज भी रिफ्रेश कर दिया, फिर भी वो आईडी हमें मिलेगा, वो आईडी हमारा यूआरएल से नहीं हटेगा। तो ये हो गए हमारे मल्टीपल पैरामीटर्स, जो कि हम लोग डायनेमिकली उनको सेट कर सकते हैं, एक्सेस भी कर सकते हैं। फिर आता है हमारा क्वेरी पैरामीटर। तो क्वेरी पैरामीटर्स क्या होता है, query parameters are used to send optional data through the URL using question mark syntax।
तो इसमें क्या होता है, इसका सिंटैक्स क्या है, मतलब इसमें जो डेटा पास होता है यूआरएल थ्रू, तो उसमें क्वेश्चन मार्क ये डालना होता है क्वेरी पैरामीटर्स में। तो दे आर, किस तरह से उसका सिंटैक्स लिखना है आगे देखेंगे। तो दे आर कॉमनली यूज्ड फॉर, अभी क्वेरी पैरामीटर्स ये यूज किस लिए होता है, सर्च फिल्टर। सर्च फिल्टर, अगर हमें कोई फिल्टर लगाना है, मान लो कोई प्रोफाइल का डेटा है, मुझे उसमें से सिर्फ फीमेल का डेटा निकालना है या फिर कोई पर्टिकुलर एज ग्रुप का डेटा निकालना है, तो उसमें क्या हो गया, फिल्टर किया हमने डेटा, राइट। डेटा सर्च में मैंने क्या किया, उसको फिल्टर लगाया, मुझे फीमेल का ही लिस्ट चाहिए, तो लिस्ट में से जो डेटा फिल्टर होता है, तो वो, तो ये फिल्टर हम लोग क्वेरी पैराम्स में यूज करते हैं, क्वेरी पैरामीटर्स में। पेजिनेशन रहता है, पेजिनेशन में भी जो पेजिनेशन शो होता है वो भी क्वेरी पैरामीटर्स पे। सॉर्टिंग करते हैं हम लोग, पर्टिकुलर डेटा अगर हमें सॉर्ट करना है, तो उस वक्त भी क्वेरी पैरामीटर्स ये यूज होता है। तो अनलाइक रूट पैरामीटर्स, क्वेरी पैरामीटर्स आर नॉट डिफाइंड इन द रूट कॉन्फ़िगरेशन। तो जब तक मतलब रूट पैरामीटर्स या फिर क्वेरी पैरामीटर्स हम लोग सेट नहीं करते, तब तक ये डिटेल्स हमें नहीं मिलती। अभी क्वेरी पैरामीटर्स यूआरएल में डेटा पास करने का एक तरीका होता है। क्वेरी पैरामीटर्स मतलब क्या है कि यूआरएल में डेटा वो पास करना। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यूआरएल में किस तरह से डेटा पास किया है। क्वेरी पैराम्स इज इक्वल, यूआरएल में ये नेम दीपा एज, ये डेटा क्या किया है, यूआरएल में ये डेटा एज इट इज पास हो जाएगा, और जब भी राउटर लिंक पे कोई सर्च करेगा, तो यहाँ पे दीपा ऐसा जो है वो नाम आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखते हैं कि दो तरीके से हम लोग क्वेरी पैरामीटर्स जो है वो सेट कर सकते हैं। तो क्वेरी पैरामीटर्स में क्या करना है, मतलब एक एचटीएमएल में क्वेरी पैरामीटर सेट कर सकते हैं। ये क्वेरी पैरामीटर अगर सेट कर दिया, तो सेम यही डेटा हमें वहां पे क्वेरी पैराम्स में मिल जाता है। तो एक एचटीएमएल थ्रू करते हैं और दूसरा टाइप स्क्रिप्ट थ्रू करते हैं, मतलब टीएस फाइल में भी कर सकते हैं। तो इसमें क्या है, करना है, सेम एंकर टैग हमारा रहेगा, उसमें राउटर लिंक पे क्या दिया है, पाथ दिया है। इसमें कौन सा किसका पाथ दिया है, कंपोनेंट का पाथ दिया है, कंपोनेंट का पाथ दिया है। और क्वेरी पैराम्स जो है, क्वेरी पैराम्स ये यही है हम लोग जो अभी पढ़ने वाले हैं। क्वेरी पैराम्स से हम लोग पढ़ रहे हैं कि क्वेरी पैराम्स में हम लोग कैसे डेटा देते हैं और वो डेटा यूआरएल में सेट होगा, राइट। जो यूजर का डेटा है, एम्प्लॉय का डेटा है, स्टूडेंट का डेटा है या फिर प्रोडक्ट का डेटा है, इसके इसके जो इसका जो पैरामीटर्स है, अभी क्वेरी पैरामीटर्स में मुझे यूजर का नेम ये सेट करना है, यूजर का एज, ताकि मैं पर्टिकुलर एज के बेसिस पे वो डेटा निकाल सकूं। इस तरह से मुझे क्वेरी पैरामीटर्स ये सेट करना है। तो उस केस में इस तो उस केस में क्वेरी पैराम्स ऐसा लिखना है स्क्वायर ब्रैकेट में, एंड यहाँ पे हमारी कीज रहेगी, नेम, एज, ये सब क्या है, कीज, एंड इसकी वैल्यूज। तो ये देखते हैं कि किस तरह से हमें ये डेटा मिलेगा। तो यहाँ पे मेरे पास एक होम का कंपोनेंट है। इस होम के कंपोनेंट में मैं एक ये क्वेरी पैराम्स जो है वो सेट करती हूँ, एंड यहाँ पे मैं पाथ डालती हूँ होम, ठीक है। होम ये मैंने पाथ डाला है, हमारे पास होम का ऑलरेडी ये पाथ हमारा बनाया हुआ है, ठीक है। होम कंपोनेंट का ऑलरेडी पाथ है। तो ये क्या हो जाएगा, होम कंपोनेंट पे हमें होम कंपोनेंट पे हमें जो इस पे हमने एक सर्च का ये हमारा हमें लिंक मिल जाएगा, एंड होम ये राउटर लिंक में हमने क्या किया, पाथ सेट किया है। और क्वेरी पैरेंट्स इस तरह से हमें क्वेरी पैरेंट्स स्क्वायर ब्रैकेट में लिखना है, फिर ऑब्जेक्ट में का वैल्यू मतलब की आएगा और वैल्यू की वैल्यू, इसमें मल्टीपल क्वेरी पैरेंट्स हम लोग सेट कर सकते हैं। अभी के लिए हमने सिर्फ 2 ही दिए हैं। ये तो हो गया क्वेरी पैरेंट्स हमने सेट किया है, ठीक है।
इसमें देखते हैं हम लोग कि किस तरह से वो क्वेरी पैरम्स जो है वो सेट हो गए हैं। यहाँ पे अगर हम होम पे हमने क्या किया है, अभी होम के इस पे हमें एक सर्च का बटन मिल गया, ठीक है? ये सर्च का मुझे बटन मिल गया है, सर्च पे अगर मैं क्लिक करती हूँ, सर्च पे मैंने जैसे ही क्लिक किया तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे होम होम जो है वो पाथ ले लिया और उसने नेम, दीपा एंड एज, इस तरह से उसने क्या किया, एज 20, जो यहाँ पे मैंने जो भी यहाँ पे मैंने क्वेरी पैराम्स में डेटा सेट किया है वो मुझे मिल गया, जैसे ही मैंने इस पे क्लिक किया। फिर से मैं आपको दिखा सकती हूँ। देखिए यहाँ पे मैं एक काम करती हूँ, मैं ये दूसरे ड्यू में लेती हूँ ताकि मैं उसमें तो मैं यहाँ पे लेती हूँ, इस कंपोनेंट में यहाँ पे लेती हूँ। राइट, मैं डेटा बाइंडिंग ये मेरा ऑलरेडी कंपोनेंट है, इसमें मैं लेती हूँ एंड होम के पेज पे मैं राउट करती हूँ। राउटिंग मैंने दिया है होम के पेज का। फिर से हम लोग इसको देखते हैं। मैंने क्या किया है, डेटा बाइंडिंग मेरे पास एक कंपोनेंट है, उस कंपोनेंट में मैंने एक पाथ सेट किया है, उसमें राउटिंग किसका दिया है, होम कंपोनेंट का, और उस पे मैंने क्वेरी पैरम्स जो है वो दो सेट किए हैं, जैसे कि नेम किया है एंड एज। तो ये क्वेरी पैरम्स हमें किस तरह से दिखेंगे यहाँ पे। यहाँ पे मैं बाइंडिंग के पेज पे आ गई हूँ, तो यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, सर्च पे मैंने क्लिक किया, सर्च पे मैंने जैसे ही क्लिक किया तो वो होम के पेज पे राउट हो गया एंड उसने नेम एंड एज ये दो पैरामीटर सेट किए। ये आपको ध्यान में आ गया कि किस तरह से हुआ है। मैंने दूसरे एक कंपोनेंट में बाइंडिंग का एक कंपोनेंट लिया है, बाइंडिंग के कंपोनेंट में मैंने राउटर लिंक जो है वो सेट किया एंड उसको पाथ किसका दिया, वो डाइवर्ट किस पेज पे हो गया, होम के पेज पे, होम के कंपोनेंट पे वो डाइवर्ट हो गया। अभी अगर हमें ये पैरामीटर चाहिए, मुझे अगर वो पैरामीटर एक्सेस करना है तो मैं कैसे एक्सेस करूंगी, इसके लिए एक्सेस करने का भी अलग से तरीका है। इसके लिए सेम मैं क्या करूंगी, रूट, ये जो है एक्टिवेटेड रूट से जो ऑब्जेक्ट बना है वही रूट आया है, और क्वेरी पैरम्स यूज करना है। जिस तरह से हमने पैरम्स यूज किया था, तो क्वेरी पैरम्स के अगर हमें वो डेटा एक्सेस करना है जैसे कि नेम एज, तो इसको इस तरह से लिखना पड़ेगा, क्वेरी पैरम्स ये डालना पड़ेगा। क्वेरी पैरम्स और पैरम्स में क्या डिफरेंस है, पैरम्स में हमें एक ही आईडी मिलता है, पैरेंट्स में क्या हो जाएगा, एक ही आईडी मिलेगा, पर्टिकुलर एक ही आईडी एक्सेस कर सकते हैं। अगर मुझे नेम चाहिए या फिर एज चाहिए तो मुझे और अलग से दूसरा पैरेंट्स लिखना पड़ेगा। बट क्वेरी पैरेंट्स में ऐसा नहीं होगा, जितना भी हमने डेटा सेट किया है वो सारे एक ही इसमें मिल जाएगा। मतलब ये सब्सक्राइब करने के बाद पैरेंट्स जो है वो पैरेंट्स मुझे कैसे मिलेगा, इस तरह से, इस तरह से मेरा क्या रहेगा, नेम, नेम रहेगा, फिर क्या रहेगा, एज रहेगा, फिर क्या आएगा, आईडी, इस तरह से आईडी, इस तरह से क्या होगा, एक ऑब्जेक्ट रहेगा, मेरे पैरम्स में मुझे ऑब्जेक्ट रहेगा और वो पैरम्स को हम लोग इस तरह से एक्सेस कर सकते हैं। मतलब क्वेरी पैरम्स में हम लोग मल्टीपल पैरामीटर्स जो है उनको एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि हमें कंसोल में किस तरह से मिलेगा। ठीक है,
जो अभी हमने सेट किया है पैरामीटर्स, क्वेरी पैराम्स में जो सेट किया है, तो क्वेरी पैराम्स के पैरामीटर हमें अगर चाहिए, आईडी या फिर कोई नेम, एज, जो डेटा हमने यूआरएल में सेट किया है, वो अगर हमें एक्सेस करना है, तो किस तरह से करना पड़ेगा, और उसके लिए भी हमें क्वेरी पैराम्स यही यूज करना है। तो हमें क्वेरी पैराम्स यही एक्सेस करना है। तो इसमें अभी हम लोग देखते हैं, यहाँ पे अभी हम लोग बाइंडिंग के पेज पे आ गए। तो फर्स्ट टाइम हमारा जो है वो कोई भी पैरामीटर सेट नहीं हुआ है। ये सेट नहीं हुआ, तो अभी यहाँ पे नल दिख रहा है। माय नेम में आप देख सकते हैं कि अनडिफाइन है, एज में भी अनडिफाइन है। जैसे ही अभी हम लोग यहाँ पे सर्च में जाते हैं, तो सर्च में यहाँ पे क्या हो गया है, होम में नेम, मतलब यहाँ पे जो है वो पाथ सेट हो गया है। ठीक है, ओके। ये एक्सेस जो है, वो एक्सेस भी मुझे होम के इसमें ही करना पड़ेगा। मतलब सेट हमने कहाँ पे किया है, डेटा बाइंडिंग में, बट पाथ मैंने होम का दिया था, तो मुझे ये होम में ही मिलेंगे, होम के कंपोनेंट में मिलेंगे। तो यहाँ पे हम लोग उसको एक्सेस करते हैं। तो मुझे ये सब यहाँ पे लिखना पड़ेगा। ये आपको समझ में आ गया कि यहाँ पे क्या हो रहा है, कि जो डेटा मैं एक्सेस कर रही हूँ, मैंने किस कंपोनेंट का पाथ दिया था, होम कंपोनेंट का पाथ दिया था। तो होम कंपोनेंट का पाथ देने की वजह से मुझे मुझे होम होम इस कंपोनेंट से एक्सेस करना है। होम कंपोनेंट से एक्सेस करने के लिए मुझे होम के कंपोनेंट में ही वो मतलब डेटा एक्सेस करना पड़ेगा। तो उसके लिए मुझे यहाँ पे अभी लिखना पड़ेगा सेम वो सारी चीजें, कि यहाँ पे मैं इम्प्लीमेंट्स करूंगी, क्या करूंगी। सबसे पहले मुझे, क्योंकि ये डेटा जो है हम लोग कहाँ पे करेंगे, ऑन इनिट में। अ, आपको ये समझ में आ रहा है, ये नंदिनी, रितु, विकास सर, आपको ये समझ में आ रहा है, कहीं पे कंफ्यूजन हो रहा है क्या? हाँ, तो अगर वहां पे कहीं पे कंफ्यूजन हो रहा है कि मैं कैसे, कहाँ से कहाँ पे जा रही हूँ, तो आप मुझे तभी पूछ सकते हैं। ओके। और मतलब मैंने क्या किया है, यहाँ पे फर्स्ट स्टेप मैंने क्या किया है कि क्वेरी पैराम्स जो है, वो क्वेरी पैराम्स मैंने सेट किया है। तो कैसा होता है कि क्वेरी पैराम्स सेट किया, तो क्वेरी पैराम्स जो सेट किया है, पर्टिकुलर डेटा मैंने यहाँ पे दिया है, सेम डेटा ये यूआरएल पे आता है, यूआरएल पे सेट हो जाता है। तो ये क्या होते हैं, ये यहाँ पे राउटिंग्स, मतलब राउटिंग सेट किया है। तो कौन से पर्टिकुलर कंपोनेंट का यहाँ पे मैंने पाथ दिया है कि मुझे पर्टिकुलर इसी कंपोनेंट पे चाहिए। ठीक है, तो ये सारा मैंने यहाँ पे दिया है। तो ये मैंने कहाँ पे किया है, ये डेटा बाइंडिंग, ये मेरा एक कंपोनेंट है। डेटा बाइंडिंग के कंपोनेंट में ये सारे पैरामीटर्स मैंने सेट करके रखे हैं। बट यहाँ पे पाथ मैंने होम का दिया। होम का देने की वजह से वो राउटिंग किस पे गया है, होम के पेज पे राउटिंग गया है। जो होम के पेज पे राउटिंग है, तो मुझे डेटा भी कहाँ से एक्सेस करना पड़ेगा, होम के पेज से ही वो डेटा एक्सेस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे भी मुझे सेम चीजें लिखनी है कि इम्प्लीमेंट्स, ठीक है, इम्प्लीमेंट्स यहाँ पे लिखना है। और सेम मुझे ऑन इनिट ये करना है। ये क्यों करना है, क्योंकि इसी वजह से जो डेटा है मैं वो एक्सेस, मतलब एनजी ऑन इनिट में ही मुझे वो डेटा मिलेगा। इसको मैं सेम इंपोर्ट कर लेती हूँ। ऑन इनिट को मैंने इंपोर्ट कर लिया। अभी एनजी ऑन इनिट यहाँ पे मुझे मिल गया। एनजी ऑन इनिट में ही मैं मेरा जो डेटा है, मतलब क्वेरी पैराम्स है, वो रीड कर सकती हूँ। ये लाइफ साइकिल हुक है, इसमें ही हमें हमेशा डेटा, अगर हम लोग यहाँ पे साइड में लिखते हैं तो वो हमें नहीं मिलेगा। तो ये क्वेरी पैराम्स में उसमें करती हूँ, मैं ऐड करती हूँ। यहाँ पे मुझे कंस्ट्रक्टर लेना पड़ेगा। अभी मुझे कंस्ट्रक्टर क्यों लेना है, कंस्ट्रक्टर के लिए क्योंकि होम पेज में अभी तक मेरा कुछ भी नहीं था। तो कंस्ट्रक्टर क्यों लेना है, क्योंकि मुझे यहाँ पे
सर्विसेज में इंजेक्ट करने वाली। कौन सी सर्विसेज? एक्टिवेटेड रूट। एक्टिवेटेड रूट ही राउटर है जो कि ये सारा डेटा जो है हमें प्रोवाइड करता है, यही काम करता है मेन। तो प्राइवेट रूट एंड एक्टिवेटेड रूट। एक्टिवेटेड रूट, इसको हमने क्या किया है, अभी ये हमारा यहाँ पे इंपोर्ट हो गया। यहाँ पे आईडीज जो है वो मैं डिक्लेयर कर लेती हूँ, पब्लिक आईडी एनी। ये मैंने क्या किया, अभी यहाँ पे डिक्लेयर कर लिया। यहाँ पे पब्लिक फर्स्ट नेम, इसको मैं डिक्लेयर करके रखती हूँ। इसको मैंने यहाँ पे डिक्लेयर कर लिया है। अभी यही चीजें मुझे, जब ये मैं बाइंडिंग के कंपोनेंट पे क्लिक करूंगी तो सारी की सारी चीजें ये जो ऑलरेडी वहां पे पाथ इनिशियलाइज हो जाएगा और मैं इसको एक्सेस कर सकूंगी। तो अभी ये वर्क करेगा क्योंकि सेम कंपोनेंट में वो पाथ मतलब कुछ मूव ही नहीं हो रहा था। तो बाइंडिंग के कंपोनेंट में हमने क्या किया है, डेटा सेट करके रखा है हमारा। ये इधर रन हो रहा है प्रोजेक्ट, इसलिए टाइम ले रहा है। ये रन हो गया। अभी बाइंडिंग के इसमें मैंने क्या किया है, डेटा मेरे जो है पैरामीटर्स मैंने सेट कर लिए। अभी तक मैंने पैरामीटर सेट नहीं किए, इस वजह से वैल्यू मुझे नल मिल रही है। जैसे ही मैं सर्च पे क्लिक करती हूँ तो होम के कंपोनेंट में मैं, होम के जो है वो कंपोनेंट पे मैं राउट हो गई। मुझे नेम एंड एज ये मिलना चाहिए था। तो ये मिल जाना चाहिए। तो हो गई। सॉरी सॉरी, मैंने, मुझे हमें क्वेरी पैरम से करना है। सॉरी मैंने गलत किया है, मैंने स्नैपशॉट से किया है, इस वजह से हमें वो नहीं मिला। हमें क्वेरी पैरम से करना है। पैरम से, अरे ये इससे नहीं होगा, ये क्वेरी पैरम से करना पड़ेगा। इसी तरह से होता है। अभी स्नैपशॉट से मैंने किया तो वो मुझे नहीं मिला, देखा आपने। मैं, ये भी हम लोग देख सकते हैं कि स्नैपशॉट से मैंने एक एक डेटा एक्सेस करने का लिया, भले मैंने एज का नहीं लिया बट मुझे नेम भी तो नहीं मिला। बट इसी वजह से, क्योंकि पैरामीटर्स जो है मैंने क्वेरी पैरम्स में सेट किए हैं, तो सेम मुझे वो क्वेरी पैरम से ही एक्सेस करने पड़ेंगे। हाँ बोलिए। यस यस, क्वेरी पैरम्स को ना, ठीक है। तो मैंने सबसे पहले क्या प्रोसेस किया है, मेरा एक कंपोनेंट है, ठीक है। हम लोग अभी जो पढ़ रहे हैं वो क्वेरी पैरम्स पढ़ रहे हैं। क्वेरी पैरम्स का मतलब क्या होता है कि क्वेरी पैरम्स में हम लोग मल्टीपल इस तरह से हम लोग डेटा सेट कर सकते हैं। यहाँ पे आपने देखा होगा कि से मुझे राउटर लिंक देना पड़ेगा। राउटर लिंक में क्या होता है, किसी भी पर्टिकुलर कंपोनेंट का हम लोग पाथ देते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या दिया है, राउटर लिंक का पाथ दिया है। एंड पाथ देने के बाद मतलब ये पर्टिकुलर उस पाथ, इस कंपोनेंट पे जाएगा क्योंकि यहाँ पे पाथ दिया है स्लैश करके। फिर इसी के ही अंदर, इसी एंकर टैग के अंदर हमने क्या किया है, क्वेरी पैरम्स दिया है। हम लोग जो अभी पढ़ रहे हैं वो स्पेसिफिक क्वेरी पैरम्स यही पढ़ रहे हैं। ये तो हमने पढ़ा है कि क्लिक करके कैसे राउट होता है, बट पर्टिकुलर अभी क्वेरी पैरम्स पढ़ रहे हैं। तो क्वेरी पैरम्स में हम लोग क्या कर रहे हैं कि इस तरह से मल्टीपल डेटा हम लोग वहाँ पे सेट कर सकते हैं। स्टूडेंट का नेम रहता है या फिर एम्प्लॉय का नेम रहता है, ये क्या रहेंगी, हमारी ऑलवेज की रहेंगी। की के साथ वैल्यू, ये एज, या फिर यहाँ पे नंबर रह सकता है। या फिर ये क्यों दिया है, क्योंकि अगर हमें फिल्टर करना होता है पर्टिकुलर डेटा, पर्टिकुलर इस पे डेटा, मतलब प्रोजेक्ट में जिस तरह से हमारी रिक्वायरमेंट रहती है उसके लिए ये सब हम लोग सेट करते हैं। तो ये क्वेरी पैरम्स में जो है हमने क्या किया है, डेटा सेट करके रखा है। इसका लिखने का तरीका ऐसे ही रहेगा, स्ट्रिंग में आएगा, स्ट्रिंग में ये ऑब्जेक्ट में लिखना पड़ेगा क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है ना। ये ऑब्जेक्ट में
ऑब्जेक्ट में क्या होता है, कौन से पैरामीटर रहते हैं, की एंड वैल्यूज। तो नेम क्या हो गई हमारी, की हो गई, और दीपा ये क्या हो गई, मेरी वैल्यू हो गई। राइट, यहाँ तक क्लियर हो गया, यहाँ तक। हाँ, तो ये क्या किया है हमने, पर्टिकुलर एक कंपोनेंट में मैंने, मेरा एक डेटा बाइंडिंग ये कंपोनेंट है, ये कंपोनेंट में मैंने ये पैरामीटर अभी पास कर दिए, ये पास कर दिए। ये सर्च जो है, ये सर्च यहाँ पे क्लिक करने के लिए, क्योंकि ये यहाँ पे मैंने मेरे मन से एक टेक्स्ट लिया है। तो सेम ये मुझे कहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे बाइंडिंग पे। ठीक है, यहाँ पे मैं बाइंडिंग के पेज पे जाती हूँ। यहाँ पे मैं बाइंडिंग के कंपोनेंट पे गई, मेरा ये बाइंडिंग का कंपोनेंट है। बाइंडिंग के कंपोनेंट पे आप देख सकते हैं कि सर्च ये है, क्योंकि यहाँ से वही सर्च आ रहा है। तो सर्च में मैंने क्या दिया है, सर्च में राउटिंग दिया है, किसका दिया है, दूसरे कंपोनेंट का। ये आप देख सकते हैं ना, हमने जो राउटिंग यहाँ पे सेट किया है, राउटिंग इस तरह से, होम, होम के इसमें कौन सा है, होम का कंपोनेंट। तो मेरे होम के कंपोनेंट में जो डेटा है वही मुझे शो होगा। तो जैसे ही इस सर्च पे मैं क्लिक करती हूँ, ये होम के कंपोनेंट पे वो राउट हो जाएगा और ये डेटा वहां पे दिखेगा। तो यही प्रोसेस यहाँ पे हो रहा है कि जैसे ही मैं सर्च पे क्लिक करती हूँ, तो ये देखिए होम जो पाथ है वो होम, ये कंपोनेंट मेरा होम कंपोनेंट यही है, यही होम कंपोनेंट है। होम कंपोनेंट में मैंने यही डेटा लिखा है। तो होम, होम यहाँ पे पाथ दिख रहा है, एंड नेम जो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नेम सेट किया है दीपा, एंड एज सेट किया है मैंने 20। तो ये पैरामीटर वहां पे क्वेरी पैराम्स में ये पैरामीटर सेट हो गए। अभी यही पैरामीटर का हमें डेटा चाहिए, तो ये सेम डेटा हमें स्नैपशॉट से या फिर पैराम से नहीं मिलेगा। वो कैसे मिलेगा, पर्टिकुलर क्वेरी पैराम्स यही हमें यूज करना पड़ेगा। यहाँ पे हमने स्नैपशॉट वो लेके देखा था, उससे हमें नहीं मिला, तो किस तरह से वो डेटा एक्सेस करना है, इसी तरह से जो क्वेरी पैराम्स है, क्वेरी पैराम्स से ही करना है। तो यहाँ पे क्वेरी पैराम्स ये लेना है, यहाँ से वो मल्टीपल पैरामीटर्स जो है उनका डेटा हम लोग रीड कर सकते हैं, पर्टिकुलर एक का नहीं, मल्टीपल पैरामीटर्स, मतलब क्वेरी पैराम से वो डेटा को हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। इसके पहले मैंने वो स्नैपशॉट लिया था, तो स्नैपशॉट से वो डेटा जो है वो हमें नहीं मिला, क्योंकि स्नैपशॉट सिर्फ इंडिविजुअल प्रोवाइड करता है, और क्वेरी पैराम्स जितने भी वहां पे यूआरएल में सेट किया है डेटा, वो सब डेटा प्रोवाइड करता है। यहाँ तक क्लियर हो गया विकास? क्या होता है ना, पैरामीटर सेट करना होता है और वो एक्सेस करना होता है। तो अब देखिए यहाँ पे एक्सेस हो गया, फर्स्ट नेम दीपा और एज ये हमें मिल गया है। तो ये है राउटिंग, सेट करना होता है और उनको एक्सेस करना होता है। सेट करने के लिए पैरामीटर्स यूज करने होते हैं और एक्सेस करने के लिए स्नैपशॉट पैराम्स, क्वेरी पैराम्स ये हमें दिए गए हैं। तो इस तरह से सेट करना होता है और एक्सेस करना होता है। तो आज की, तो अब अभी यहाँ पे समझते हैं कि दिस डॉट रूट जो हमने दिया था वो एक्टिवेटेड रूट का ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी आपको बताया है कि जो कंस्ट्रक्टर में हमने एक्सेस किया है, ये जो है ये हमारा ऑब्जेक्ट है, इसमें ही वो ऑब्जेक्ट के फॉर्म में हमें सब कुछ डेटा मिल जाता है। एंड क्वेरी पैराम्स मतलब क्या होता है, क्वेरी पैराम्स यूआरएल के बाद, क्वेरी पैराम्स यूआरएल के बाद वाला डेटा का ऑब्जेक्ट है। अभी इसमें हम लोग सब्सक्राइब ये क्यों यूज किया है, यहाँ पे आप देखेंगे कि ये सब्सक्राइब हमने यूज किया है। ये सब्सक्राइब से क्या होता है कि क्वेरी पैरामीटर्स डायनामिकली होते हैं, मतलब ये अभी हमने सेट किया है, बट यूजर अगर किसी प्रोडक्ट आईडी पे क्लिक करता है, तो प्रोडक्ट आईडी, उसका प्राइस, ये डायनेमिकली जब ये प्रोजेक्ट जो है वो लाइव प्रोडक्शन पे जाता है, तो डायनेमिकली मतलब किसी भी प्रोडक्ट आईडी पे क्लिक करते, तो उस वक्त ये डायनेमिकली यूआरएल सेट हो जाएगा। तो इसलिए उसको बोलते हैं कि क्वेरी पैराम्स से वो डायनेमिकली जो है, क्वेरी पैरामीटर्स डायनेमिकली होते हैं, यूजर यूआरएल चेंज कर सकता है विदाउट रीलोड, को रीलोड भी नहीं किया तो भी यूआरएल वो चेंज हो सकते हैं।
अभी क्वेरी पैरामीटर्स हम लोग कब यूज़ करते हैं? जब सर्च फ़िल्टर मतलब अगर मुझे डेटा फ़िल्टर करना है किसी ऐज के बेसिस पे, किसी जेंडर के बेसिस पे, तब क्वेरी पैरामीटर्स ये यूज़ करना है। पेजिनेशन लगाते हैं, पेजिनेशन में भी डेटा जो है वो फ़िल्टर होता है, उस वक़्त सॉर्टिंग करते हैं, पर्टिकुलर हम लोग सॉर्टिंग लगाते हैं, असेंडिंग टू डिसेंडिंग ऑर्डर ये सॉर्टिंग करते हैं, तो उस वक़्त हमें क्वेरी पैरामीटर्स जो है वो यूज़ करना है। तो यहाँ तक हो गया अभी हम आज का हमारा टॉपिक कि किस तरह से हमने क्वेरी पैरामीटर्स देखा है एंड मल्टीपल पैरामीटर्स किस तरह से पास कर सकते हैं, किस तरह से हम लोग आईडी को यूआरएल से फेच कर सकते हैं। ये हमने आज की क्लास में देखा है। तो इसमें आपको कोई डाउट है तो मुझे आप पूछ सकते हैं।